अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राज़-ए-उल्फत के एपिसोड 29 में आप देखेंगे इर्तिज़ा के वालिद ने साहिबा और इर्तिज़ा की मंगनी डिसाइड की, मगर साहिबा ने तो निकाह की सलाह दे दी। साहिबा इर्तिज़ा को पाने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही, मगर इर्तिज़ा के मूड को देखते हुए वो उससे सवाल करती है, तुमने मुझसे शादी के लिए हामी क्यों भरी? तो इर्तिज़ा उसे कहता है, क्योंकि अपने आप से इंतकाम लेने का कोई और रास्ता नजर नहीं आया मुझे। ये सुनते ही साहिबा गुस्से से आग बगोला हो गई। वो शदीद जज्बाती कैफियत में इर्तिज़ा को अपनी मोहब्बत पर यकीन करने का कहती है, मगर साहिबा के आंसू तो कोई काम ना आए। उल्टा इर्तिज़ा तो जोर जोर से हंसता है। मोहब्बत, प्यार, एतबार क्या चीज है ये? अरे ये दूसरी जबान के अल्फाज है, मैं नहीं जानता इन्हें। अब इर्तिज़ा का इस तरह से मुस्कुराना तो साहिबा के गुस्से को और हवा दे जाता है। वो घर आकर अपनी चीजों पर अपना गुस्सा निकालती है। अब इर्तिज़ा पे गुस्सा तो वो निकाल नहीं सकती थी। कैसे बताती कि उसे हासिल करने के लिए उसने क्या क्या पापड़ न बेले। अब इर्तिज़ा को तो वो कुछ कह न सकी। अब इसीलिए साहिबा मुश्क को जलाने के लिए उसके घर तक पहुंच जाती है। मुश्क ने जब दरवाजा खोला तो अपने सामने साहिबा को देखकर हक्की बक्की रह गई। यहाँ साहिबा का आना हुआ तो उधर वो शख्स मोहिनी को अपने शिकंजे में ले लेता है, और यहाँ मुश्क जो कि साहिबा को कोई लिफ्ट नहीं करवाती। मगर साहिबा जिस मकसद से आई है उसे वो तो पूरा करना ही है। शायद तुम भूल रही हो, मैं वही साहिबा हूँ जिससे तुम मिलने के लिए तड़पा करती थी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना करते थे, तुम्हारा इर्तिज़ा तुम्हें मना करता था, लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने आती थी, और आज वही इर्तिज़ा मेरा हो गया। मुश्क ये सुनते ही साकित रह गई। मगर इस सब के बाद भी वो आप देखेंगे वही साहिबा जिसकी वजह से मुश्क की जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई। उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, और अब भी मुश्क उसी साहिबा का ही एतबार करेगी। और अब साहिबा के बुलाने पर वो इस्माइल के साथ इस फंक्शन को भी अटेंड करेगी, जहां साहिबा और इर्तिज़ा एक होंगे। व्यूअर्स, हो सकता है ये सीन्स आप नेक्स्ट एपिसोड्स में देख पाएं। फिलहाल आज के प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।